जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज की इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दिसंबर 2025 के सारे करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2025 के केवल होंगे इसमें करंट अफेयर जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन। COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित हुआ? COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी CGI कौन है? वो है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ऑप्शन करेक्ट होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। संजीव खन्ना। ठीक है, दिसंबर 2025 में CGI कौन है? संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य से जुड़ा है? इसरो का जो चंद्रयान 4 मिशन है वो किस उद्देश्य से जुड़ा है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा से सैंपल वापसी। सैंपल वापसी, चंद्रमा से सैंपल वापसी के लिए, इस उद्देश्य के लिए इसरो का चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम क्या रहा? जो वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रहा? इसका जो थीम रहा है वो रहा है कि योग फॉर वसु वसुधैव कुटुंबकम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वो होगा बी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का UPI सिस्टम किस नए देश में 2025 में शुरू किया गया है? जो भारत का UPI सिस्टम है किस नए देश में 2025 में शुरू की गई है? वो जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है फ्रांस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में। UPI सिस्टम फ्रांस में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा रहा है? 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से जुड़ा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, सी। ऑप्शन करेक्ट सी होगा, जलवायु परिवर्तन। जो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जुड़ा है वो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? ये जो शुरू हुआ है
वो शुरू हुआ है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है स्वच्छ ऊर्जा। इसका जो उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा। इसका आप लोग टिक कर लेंगे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025 में ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश कौन बना है? ब्रिक्स का जो नया अध्यक्ष है वो कौन देश बना है? वो बना है ब्राजील। ब्राजील को ब्रिक्स का नया अध्यक्ष यानी देश बना है। नया अध्यक्ष वाला देश ब्राजील बना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? वो रहा है अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार रहा है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? भारत ने जो 2025 में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? ये जो किया है वो उपयुक्त फ्रांस, जापान, वियतनाम, उपयुक्त सभी के साथ किया है। ये तीनों देशों के साथ किया है। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी। डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रूट किस रूट पर है? वो जो है वो है मुंबई और अहमदाबाद। भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो मुंबई और अहमदाबाद के रूट पर है। अगला क्वेश्चन, 2025 में लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया 2.0 किस पर केंद्रित है? 2025 में लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया 2.0 किस पर केंद्रित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है मेक इन इंडिया 2.0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 में कौन है? ये जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 के हैं। अगला क्वेश्चन, भारत 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी रैंक क्या रही है? जो भारत की अनुमानित जीडीपी रैंक रही है वो रही है तीसरी। भारत की 2025 में है वो जीडीपी रैंक है वो है तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक प्रस्तावित है? भारत का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन है वो कब तक प्रस्तावित है? वो जो है 2030 तक इसकी संभावना लगाई जा रही है, 2030 तक। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? वो जो लॉन्च किया है, ये किया है अमेरिका ने। दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर, दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर अमेरिका ने लॉन्च किया है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? ये जो है, ये है गुजरात में। का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। सौर ऊर्जा पार्क भारत का सबसे बड़ा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? इस प्रस्ताव का उद्देश्य है चुनाव खर्च कम करना। इसका जो उद्देश्य है चुनाव खर्च कम करना। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो है चुनाव खर्च कम करना। अगला क्वेश्चन, 2025 में 2025 में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में घोषित हुआ है? भारत का 2025 में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में घोषित हुआ है? तो ये जो हुआ है तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में विश्वविद्यालय जो एआई भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू किया है? 2025 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू किया है? ये जो लागू किया है चीन ने। चीन ने पूर्ण रूप से डिजिटल करेंसी को लागू कर दिया है। पूर्ण रूप से डिजिटल करेंसी को लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? भारत का डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये जो जारी किया गया है वो आरबीआई द्वारा जारी किया है। आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व जल दिवस का थीम क्या है? 2025 में विश्व जल दिवस का थीम क्या है? इसका जो थीम है वाटर फॉर पीस है। वाटर फॉर, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2025 में किस पड़ोसी देश के साथ रेल संपर्क शुरू किया है? भारत ने 2025 में किस पड़ोसी देश के साथ रेल संपर्क शुरू किया है? ये जो रेल संपर्क शुरू किया है वो शुरू किया है बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश के साथ 2025 में रेल संपर्क शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट किस राज्य में है? भारत का पहला चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में एशियन गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में एशियन गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये जो करेगा वो देश है चीन करेगा। चीन जो 2025 में एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब 2025 में कौन सा शहर रहा है? भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब 2025 में कौन सा शहर रहा है? बेंगलोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलोर। बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, 2025 में विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है? 2025 में विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा, ए, अजय बंगा।
अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2025 में किस राज्य में शुरू हुई? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2025 में किस राज्य में शुरू हुई? ये जो शुरू हुई है हरियाणा में शुरू हुई है। भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय शहर को ग्रीन सिटी पुरस्कार मिला है? 2025 में किस भारतीय शहर को ग्रीन सिटी पुरस्कार मिला है? ये इंदौर को मिला है। इंदौर को ग्रीन सिटी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत ने 2025 में किस मिशन के तहत 5G या 6G अनुसंधान तेज किया? भारत ने 2025 में किस मिशन के तहत 5G या 6G अनुसंधान तेज किया है? वो किया है भारत 6G मिशन। भारत 6G मिशन, ऑप्शन सी, भारत 6G मिशन। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा है? 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा है? वो जो क्षेत्र रहा है वो रहा है आईटी सेवाएं। आईटी सेवाएं जो है वो 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र रहा है। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की नई डिजिटल मुद्रा का समर्थन किया है? 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की नई डिजिटल मुद्रा का समर्थन किया गया है? भारत, चीन, रूस, ये सभी तीनों ने किया है। द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों देशों ने किया है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन बना है? 2025 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन बना है? सिक्किम। सिक्किम बना है पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है था? विश्व मानव अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका जो विषय था, डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। करेक्ट आंसर सी, डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय समझौता किया है? भारत में 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय समझौता किया है? श्रीलंका, रूस, यू, ये सभी सभी देशों के साथ, उपयुक्त सभी, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा अभ्यास श्रृंखला कौन सी रही है? 2025 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा अभ्यास श्रृंखला कौन सी रही? बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाबार। मालाबार, मालाबार, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला राज्य कौन सा रहा? 2025 में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला राज्य कौन सा रहा? वो रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय कहाँ शुरू हुआ? भारत का जो पहला एआई आधारित न्यायालय कहाँ शुरू हुआ है? केरल में शुरू हुआ है। केरल, करेक्ट आंसर बी, भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय
केरल में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य मुद्दा क्या रहा? 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य गठ संगठन मतलब WHO का मुख्य मुद्दा क्या रहा? इसका जो मुख्य मुद्दा रहा वो रहा महामारी तैयारी। बी, महामारी तैयारी इसका मुख्य मुद्दा रहा WHO का। अगला जो क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत ग्रामीण इंटरनेट विस्तार किया? 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत ग्रामीण इंटरनेट विस्तार किया? ये जो विस्तार किया है भारत ने डिजिटल इंडिया, PM वानी सभी के साथ। डी इज करेक्ट आंसर, डी सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? 2025 में किस भारतीय बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? वो जो जारी किया है ए, यहाँ पर तो आप लोगों को दिख गया है, SBI। ठीक है, SBI करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ शुरू हुआ है? 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ शुरू हुआ है? ये जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है गोवा में। करेक्ट आंसर है गोवा में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA लागू किया है? भारत 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है? वो किया है यूके के साथ। यूके यूके के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में बना है? भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बना है। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार मिला है? 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार मिला है? ये जो मिला है वो मिला है सुनीता नारायण, वंदना शिव, दोनों को मिला है। दोनों को मिला है, सुनीता नारायण और वंदना शिव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? स्वच्छ शहर रहा है इंदौर। इंदौर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया? 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया? इसने डिजिटल इंडिया के साथ ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। तो आज बस इतना ही, और आप लोग ये पूरा क्वेश्चन देखो और पूरा क्लास करो, क्योंकि ये केवल मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि दिसंबर 2025 का ही केवल करंट अफेयर है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो कराया हूँ। तो आप सभी लोग इससे क्लास को पूरे करें। चलते हैं फिर। जय हिंद।